बातचीत करने के लिए हमारे साथ में दोनों पक्षों के कद्दावर नेता होंगे। तो आज बात होगी कांग्रेस की किताब और बीजेपी मांगे हिसाब की। अब इस पूरे मुद्दे पर दोनों पक्ष क्या कहते हैं यह भी आपको सुनवाएंगे, तर्क क्या है यह भी दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए कि किताब में ऐसा है क्या। कांग्रेस ने तो हर समय इस देश के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा है। वो राहुल गांधी जो वीर सावरकर जैसे राष्ट्र भक्तों का अपमान करते हो, वो नेहरू परिवार जिसने हर समय राष्ट्र भक्तों को नीचा दिखाने का काम किया हो, स्वयं जवाहरलाल नेहरू के समय से ये परंपरा चल रही है। कोई आज की परंपरा तो है नहीं। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का ये बयान कांग्रेस की उस किताब को लेकर है जिसमें आजादी के आंदोलन के दौरान संघ की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए। इस किताब का नाम है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा। इस किताब को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने तैयार करवाया है और इसे प्रदेश के नौजवानों तक पहुंचाने का पूरा खाका भी तैयार किया है। कांग्रेस की इस किताब में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बीजेपी को ऐतराज है? दरअसल इस किताब में लिखा है, मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिनकी मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग ने भारत का विभाजन कराया और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। मुस्लिम लीग ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन नहीं किया, बल्कि समय समय पर तारीफ ही की। इसी तरह का व्यवहार हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों का रहा। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा का नाम लिया जा सकता है। इन दोनों संगठनों के संयोग से पहले जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। आजकल भाजपा खुद को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, जबकि सच्चाई ये है कि जब आजादी की लड़ाई में राष्ट्रवाद दिखाने का वक्त था, तब इसके पूर्ववर्ती संगठन खामोश थे या आजादी की लड़ाई के विरोध में दिखे। मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में व्यापक दर्द हो रहा है उस पुस्तक को लेकर। मैं खुद अपने साथियों के साथ भाजपा के दफ्तर में जाकर उस पुस्तक को माननीय वीडी शर्मा जी को समर्पित करूंगा कि कम से कम अब आप जहरीली विचारधारा का भोजन नई पीढ़ी को ना कराएं, उन्हें मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने दें, समाज को बेहतर रहने दें। किताब के जरिए ही सही, लेकिन इसमें छपे शब्दों के बाणों से संघ और बीजेपी पर किए प्रहार का पलटवार पूरे जोश के साथ बीजेपी ने किया। बीजेपी का दावा है कि शताब्दी के 5 काले पन्ने कांग्रेस के हैं, जिसमें काला अतीत दर्ज है, आतंकवाद है, अलगाववाद है। कांग्रेस का सच भी सबके सामने है, जो सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों के जरिए सामने आता रहा है। जैसे जैसे कांग्रेस का सच जनता के सामने आ रहा है, जनता इन्हें नकार रही है। हुई अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, इसको पनपाने में, इसको राजनीतिक संरक्षण देने में कांग्रेस का हाथ है। इसलिए जैसे जैसे ये मुद्दे कांग्रेस उछालेगी, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा इन्हें एक्सपोज करने का। कहते हैं मुंदी चोट खुले घाव से ज्यादा घातक होती है, दर्दनाक होती है, खतरनाक होती है। इस बात को पक्ष पक्ष के सियासतदान अच्छी तरह समझते हैं। लिहाजा चुनावी महासमर के नजदीक आते ही इतिहास के पन्नों से भविष्य की नींव को गढ़ने का सियासी काम शुरू हो गया है। अब किसकी नींव कितनी कमजोर या कितनी मजबूत साबित होगी, इस सवाल का जवाब भी वक्त ही देगा। शिखिल व्यवहार, IBC 24, भोपाल। तो IBC 24 पर फेस टू फेस मध्य प्रदेश में पूरी जिम्मेदारी से नेता अपनी बात रखते हैं, इसलिए आप सबका भी इस पर भरोसा है। आज हमारे साथ में इस विषय पर बातचीत करने के लिए दोनों पक्षों के 2 बड़े कद्दावर नेता हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े अध्ययनशील प्रवक्ता महोदय, और आनंद जाट साहब हैं, तर्कशीलता के साथ में कांग्रेस का पक्ष इस मंच के ऊपर रखेंगे। एक लंबा तजुर्बा रखने वाले मृगेंद्र सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं, जो इस राजनीति पर और इसके पीछे के फैक्ट्स पर बारीकी से पकड़ रखते हैं। आप तीनों को नमस्कार। फेस टू फेस में बिना ब्रेक के आपसे सीधे इस विषय पर जुड़ेंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट रखने की बारी है। सबसे पहले राजपाल सिंह सिसोदिया जी, बीजेपी को क्यों दर्द हो रहा है? कांग्रेस कहती है आपको इस किताब के आने की आहट से ही घबराहट है, क्यों है? बताएं अपनी बात। देखिए, बहुत अच्छी बात है हर संगठन को, हर दौर को अपने बीते दौर की अपनी जो गाथा है उसके तथ्यों के साथ में उसको प्रस्तुत करना ही चाहिए। अगर कांग्रेस अपनी और राष्ट्र निर्माण की गाथा को प्रस्तुत करने का कार्य कर रही है तो स्वागत योग्य है। परंतु दुर्भाग्य देखिए कि इसी पुस्तक के पेज नंबर 7 पर कांग्रेस करती है अगर, तो वो क्रांति है,
वो स्वतंत्रता का आंदोलन है। और हमारे भगनीडीह के 400 आदिवासी गांव के 6000 लोग इकट्ठा होकर ये शपथ लेते हैं कि विदेशी राज खत्म किया जाएगा, तो उसको ये नाम क्या देते हैं कांग्रेस की गाथा में? आदिवासी विद्रोह। तो ये आदिवासियों के साथ जो जिस प्रकार के शब्द का उपयोग किया ये आपत्तिजनक है। और उस विद्रोहियों के दो प्रमुख नेता थे सीदो और कानू। ये जो बात लिखी है पेज नंबर 7 पे आदिवासियों का विद्रोह करके, तो आप गलत तथ्य मत बताइए। और अगर तथ्य गलत भी बताना है तो कम से कम किसी को अंडर एस्टिमेट करके मत बताइए। आपने आदिवासियों का जो राष्ट्र के लिए त्याग था, आदिवासियों का जो इस देश की आजादी के लिए समर्पण था, उसको विद्रोह बोल दिया, आदिवासी विद्रोह। तो ये आदिवासियों का अपमान है। फिर आप अपनी गाथा गाइए। आपको अधिकार नहीं बनता है कि आप राष्ट्र के अन्य संगठनों के बारे में। सिसोदिया साहब ने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया, वो आपने भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक वर्जन से अलग नहीं पाया होगा। आनंद जाट साहब, आता हूं आपके पास आऊंगा। अभी आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट रखा है, इसके बाद आपके पास आऊंगा सिसोदिया साहब। किताब में आनंद जाट साहब, दो बातों का उत्तर दीजिए। बीजेपी ने साफ कर दिया, जितना इस मुद्दे को कुरेदेंगे इतिहास के, उतना वो आपको इस पे घेरेंगे। अभी भी उन्होंने एक पेज को पकड़कर आपसे सवाल पूछ लिया। भारतीय जनता पार्टी कहती है जितना आप इतिहास में जाएंगे आप दिक्कत में आएंगे। देखिए, हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद पर भारतीय जनता पार्टी से हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो सर्टिफिकेट देगी और हम मानेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है, खास तौर से उनसे तो बिल्कुल नहीं जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी उंगली का नाखून तक न कटाया हो। खैर, ये अलग बात है। मैं आज इस बात पर प्रश्न पूछना चाहता हूं राज्यपाल जी से कि ये जो पुस्तक है कांग्रेस और राष्ट्र निर्माण की गाथा, इसका ये फ्रंट पेज है। महात्मा गांधी के अगुवाई में स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी जो हैं वो चलकर जा रहे हैं, और पीछे जो है एकता, अखंडता और भाईचारा का संदेश देने वाली भारत जोड़ो यात्रा का ये चित्र है। तो इस पुस्तक की विषय सूची भी मैं आपको आपके सामने दिखाना चाहता हूं। इसमें यह लिखा है कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, आदिवासी विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, महात्मा गांधी का सत्याग्रह, सुभाष चंद्र बोस की जो त्याग और बलिदान की कहानी है वो इसमें लिखी है, सरदार पटेल के बारे में इसमें लिखा है। तो ये राष्ट्रवाद की जो सच्चे इतिहास की पुस्तक है, इससे किसी भी राष्ट्रवादी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इससे दिक्कत होगी तो केवल अंग्रेजों के मुखबिरों को, इससे दिक्कत होगी तो स्वतंत्रता आंदोलन से गद्दारी करने वालों को, इससे दिक्कत होगी अंग्रेजों के चाटुकारों को। भारत के किसी भी देश प्रेमी नागरिक को इस पुस्तक से, इस स्वतंत्रता की वीर गाथा से दिक्कत नहीं होगी। चलिए, विस्तार में जाट साहब सीधे सीधे आप दोनों आपस में तर्क रखिएगा। फिलहाल मृगेंद्र सिंह साहब को भी सुन लें, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट भी 90 सेकंड में सुन लें। मृगेंद्र जी, इतिहास के द्वारा कौन अपने भविष्य की गाथा को पक्की करना चाहता है? इतिहास को बदल के अपने हिसाब से प्रकट करने की उत्कंठा किसमें आपको ज्यादा दिखाई पड़ती है और क्या लाभप्रद होगा? देखिए, हम इतिहास के माध्यम से अगर आप किसी चीज को कुरेदना चाहते हैं और उसके माध्यम से चाहते हैं कि हम जो पुरानी बीती हुई चीजों के भरोसे आगे बढ़ जाएं, तो मुझे तो लगता नहीं कि आज के समय में संभव है। ठीक है, इतिहास का ज्ञान सबको होना चाहिए, इतिहास सबको पढ़ना चाहिए, इतिहास की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। कोई राजनीतिज्ञ नहीं, हम आप जो भी आम जनता है देश की, उसको भी अपने इतिहास की जानकारी होना चाहिए, विशेषकर स्वतंत्रता आंदोलन की या और किसी की जानकारी होना चाहिए। लेकिन आप पुरानी चीजों को कुरेद कर अगर सोचो कि हम राष्ट्र निर्माण करेंगे या उसके आगे आएंगे, हम उस चीजों को जनता तक पहुंचा के हम एक माहौल बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ कांग्रेस का, तो मुझे लगता नहीं कि ये आज के समय में संभव है। क्योंकि आज के युवा जो है ना, आगे क्या होगा, भविष्य यूथ क्या है, नई चीजें वो जानना चाहता है। अब युवाओं को कुछ लोग हैं, छोड़ दीजिए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आज के युवा को ज्यादा पुराने बीते हुए इतिहास से मतलब। आज के युवा को तो आज क्या है और भविष्य क्या होगा उस पर ज्यादा रुचि रहती है। चलिए, आपने संक्षेप में अपनी बात रखी। अब राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, भारतीय जनता पार्टी को क्या इस बात से दिक्कत है क्योंकि इसमें संघ के बारे में और साथ में हिंदू महासभा के बारे में कहा गया है? क्योंकि कांग्रेस कहती है जो आपके पूर्ववर्ती संगठन है उसकी असलियत बताने से दरअसल बीजेपी को दिक्कत है।
देखिए, लंबे समय तक कांग्रेस ने इस देश को गलत इतिहास पढ़ाया। कांग्रेस और कांग्रेस की नीति वाली जो सरकारें रही, उन्होंने लंबे समय तक इतिहास को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता के सामने पेश किया। हमारे बच्चों को यह पढ़ाया गया कि अकबर महान है, जबकि वास्तविक में महाराणा प्रताप महान है, अकबर कभी महान नहीं हुए, परंतु पढ़ाया गया, आज तक पढ़ाया गया। अब हमारा जब सरकार बदली है, उसके बाद में जब हमने शैक्षणिक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की बात करी तो ये कह रहे हैं कि भगवाकरण हो रहा है। अगर ये कहते हैं भगवाकरण हो रहा है तो होता रहे, पर सही इतिहास पढ़ाने का काम करना चाहिए। अब ये जो कांग्रेस के नए कार्यकर्ताओं को पढ़ाने के लिए जो किताब बनाए हैं, इसमें गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए, इसलिए हमने उस पर ऑब्जेक्शन लिया है। पर वो सही बात बताते हैं तो कोई बात पढ़ाएंगे क्या? कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े नेता, सुनिए साहब, कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े नेता अगर आंदोलन में भाग लेते हैं तो वो तो स्वतंत्रता आंदोलन, और आदिवासी समाज जब उसी प्रकार का कृत्य करते हैं तो वो विद्रोह। चलिए, ये लिखा हुआ है पेज नंबर 7 पे, इस बात का अध्याय नंबर 3 इसी आपने उन्हें विद्रोह क्यों कहा? गलत चीज पढ़ाना, पढ़ा रहे हैं, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तो डबल पॉलिसी नहीं चलेगी। जनजाति भाइयों ने आजादी के यज्ञ में अपनी आहुति दी, और उनको अगर हम किसी को अंडर देना चाहते हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी विरोधी है, जो उनके जल जंगल और जमीन पर कब्जा करना चाहती है, वो आदिवासी भाइयों के साथ आज उनके कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है। अगर उनकी वीर गाथा है आजादी के इतिहास में, तो उस वीर गाथा, विद्रोह का क्या मतलब है? विद्रोह का क्या मतलब है? अंग्रेजों के मुख में कभी विद्रोह को समझ ही ना पाएंगे। और लक्ष्मी रवि ने, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि जब क्रांतिकाल होता है तो सारी लफ्जों का रंग लाल होता है। और आज उस क्रांति को कांग्रेस की विचारधारा अपनी पुस्तक में स्थान दे रही है, तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द हो रहा है। दरअसल ये चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि आदिवासी जो है इस देश में किसी काम के लिए, ये ऐसा कहना चाहते हैं क्या? इन्होंने आजादी की लड़ाई में इनका तो कोई योगदान नहीं है। आज इनको बताना चाहिए, आज इनको समझाना चाहिए कि इनके किस वैचारिक पूर्वज ने आजादी के आपस में आपने एक दूसरे के उत्तर दिए, लेकिन जरा कुछ उत्तर आप जनता को सीधे दे दें। राजपाल जी और जाट साहब, सीधे सीधे प्रश्नों के उत्तर कृपया दे दें। राजपाल जी, सवाल आप ही से सुन लीजिए, इसका उत्तर दीजिएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ये डिसाइड करना चाहती है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को क्या पढ़ाए? दिक्कत क्या इस बात को लेकर के है कि जो आपके मुताबिक भूल सुधारना चाहते थे, वापस ये बात कांग्रेस रजिस्टर करना चाहती है कि आजादी के संघर्ष में कहीं आपके पूर्ववर्ती संगठन नहीं थे? क्या इस बात से दिक्कत है? इसके उत्तर दीजिएगा। देखिए, सही बात पढ़ाए, हमारा ये निवेदन है। गलत तथ्य बताना, गलत बात पढ़ाना, उस पर हमारी आपत्ति है। अगर आदिवासियों का योगदान उसके अंदर जिस प्रकार का है, उसका उसी प्रकार से महिमा मंडन करिए। परंतु संघ और कि अपने महासभा के बारे में जो उन्होंने लिखा है, क्या आप उससे बड़ा बताने के लिए गलत है? बाकी लोगों को छोटा बताना नहीं। देखिए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं आपको कि अपने नेताओं को और अपने आंदोलन को और अपने कांग्रेस के नेताओं को बड़ा बताने के लिए बाकी सबको छोटा करके अंडर एस्टिमेट करने की जो पढ़ाई हो रही है, इस पे हमारी आनंद जाट साहब, सीधा सवाल आपके लिए भी है। योगदान क्या कांग्रेस ने अपनी सहूलियत से पहले की तरह एक बार फिर से अपने आंदोलन को, अपने योगदान को बड़ा बताने के लिए दूसरों के लाइन को छोटा करके दिखाया, एक गलत इतिहास पढ़ाया, उसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं? इसका उत्तर दीजिएगा। देखिए, जो आजादी के आंदोलन में नकारात्मक थे, वो आज भी नकारात्मक है। उनको हर चीज से दिक्कत होगी। जब जब आजादी की बात होगी तो ये तय होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी की सरकार में मंत्री पद संभाला था बंगाल में। ये स्थापित तथ्य है, और अंग्रेजों के समय के जो गजेटियर है उनमें दर्ज है, तो ये तथ्य बदल नहीं सकते। और जिन्ना के सराहना किसने की थी? वो सावरकर ने की थी। और पेंशन किसने ली थी? वो उन्होंने ली थी। हालांकि आज प्रश्न ये नहीं है,
जो व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इन्होंने जो भ्रमित कर रखा है, जो एक भ्रम फैला रखा है तथ्यों के मामले में, उन भ्रमों को हम अपने कार्यकर्ताओं को दूर करना चाहते हैं। उनके लिए ये पुस्तक है। इससे इन्हें दर्द क्यों होता है? ये तथ्य बताए ना कि क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी की सरकार में मंत्री ऐसा नहीं थे? लगता है अगर थे तो फिर आज उन्हें जाट साहब, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जी। की पिच पर अब कांग्रेस पार्टी वापस खेल रही है। लेकिन जैसा अभी मृगेन जी भी कह रहे थे कि आपको आज अगर जीत चाहिए तो भविष्य को लेकर रोड मैप बताना पड़ेगा, युवाओं को इससे ज्यादा सरोकार है। इस पर उत्तर क्या कांग्रेस का? बता देता हूं सर बता देता हूं। हाँ, उस रोड मैप को आज मैं हिमाचल प्रदेश की नवनियुक्त कांग्रेस की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो बनी है, उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी 2023 में कमलनाथ जी के नेतृत्व में, तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारियों को तोहफे के रूप में देंगे। हम किसानों की कर्ज माफी का जो रुका हुआ काम है, ठीक है, मतलब आप इस पर काम कर रहे हैं, दोहरा काम कर रहे हैं, उस काम को पर दोबारा बीजेपी करेंगे। के पिच पर भी आप जाकर के उन्होंने आपको जिस मुद्दे पर घेरा, अब आप इसे अपनी किताब से उत्तर दे रहे हैं। मृगेन जी, एक सवाल, आप दोनों पक्षों को सुन चुके हैं। असल दिक्कत किस बात की है, टसल किस बात की है? अभी हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से नाम बदलने से लेकर इतिहास की गलतियों को सुधारने का एक पूरा क्रम भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। अब वापस कांग्रेस उसी मुद्दे के ऊपर अपने अंदाज में जवाब दे रही, क्या इससे दिक्कत है? देखिए, मुझे लगता है दिक्कत इसी से है। अब इतिहास सब अपने हिसाब से गढ़ना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। अब जो बिंदु इसमें है, संघ का के बारे में कहा गया या हिंदू महासभा के, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का उसमें विरोध कर रही। कांग्रेस का कहना है कि नेहरू गांधी परिवार की ही, बीजेपी का कहना है नेहरू गांधी परिवार की गाथा क्यों जारी रही। तो असल में दिक्कत जो सबसे बड़ी बात है कि सब इतिहास अपने हिसाब से बताना चाह रहे हैं कि जो हमें अच्छा लगे वो इतिहास अच्छा है, जो कांग्रेस को अच्छा लगे वो कांग्रेस के लिए अच्छा है, जो भाजपा को अच्छा लगे वो भाजपा के लिए अच्छा है। कौन किसके मंत्रिमंडल में था, कौन किसने देश की कुर्बानी दी, इससे किसको क्या मतलब? हमें लगता है कुर्बानी के लिए जो क्या नेहरू परिवार के ऊपर, मौजूदा कांग्रेस के शीर्ष परिवारों के ऊपर जो हमला था, अटैक था, ये उसको वापस से धोने या ट्रैक पर लाने के लिए कांग्रेस की किताब आप देखते हैं? मुझे लगता है कि जो आज का युवा है, जो कांग्रेस की विचारधारा है, कांग्रेस के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है उसको बताने के लिए कि जिस तरह से पुराने इतिहास को खत्म करके नया जब भारतीय जनता पार्टी बना रही कि ये गलत है, हम इतिहास को सुधारने जा रहे, मुझे लगता है उसको बताने के लिए कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बता रही वो सही नहीं है, जो हम बता रहे हैं वो सही है। ठीक है, राजपाल जी, क्या ऐसा नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी ने जो चीज शुरू की थी, अब कांग्रेस उस पर जवाब दे रही है और तरीके से, तगड़े से जवाब दे रही, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को उस पर आपत्तियां हैं? स्पेशली नेहरू परिवार के ऊपर जिस तरह के अटैक किए गए। भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो वैचारिक अनुष्ठान है वो भारत माता की जय हो, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र का पुनर्निर्माण हो। और अगर राष्ट्र निर्माण की बात कांग्रेस भी करने का काम कर रही, तो मैं समझता हूं वैचारिक रूप से हमारी ये विजयश्री है। ठीक है। बात, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अपने मुंह मियां मिट्ठू न बने, स्वयं की तारीफ करने में बाकी लोगों के योगदान को अंडर एस्टिमेट न करे। अगर वो अंडर एस्टिमेट करेंगे, एक फाइनल कमेंट तो आपका दीजिए इस किताब पर, बीजेपी का फाइनल कमेंट 20 सेकंड में। राजपाल जी, आप ही। भारतीय जनता पार्टी इस किताब पे सिर्फ इतना कहना चाहती है कि जिस प्रकार से आज तक कांग्रेस और कांग्रेस की नित्य सरकारों ने देश की जनता को गलत इतिहास पढ़ाया, उसी प्रकार से अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भी इस पुस्तक के माध्यम से गलत इतिहास पढ़ाने का काम होने वाला है। और आदिवासी सहित अन्य हिंदू संगठन और मुस्लिम लीग के, मुस्लिम संगठनों के को अंडर एस्टिमेट करते हुए उनके किए हुए कृत्य, विद्रोह, ठीक है, और बाकी इनके आनंद जाट साहब, आपके 20 सेकंड है, फाइनल कमेंट आप भी अपना दीजिए इस किताब पर। बेहद आपत्तिजनक है। मुस्लिम लीग से प्रेम तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने उजागर कर ही दिया है अपने फाइनल कमेंट में, लेकिन मैं केवल 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा जो वर्तमान में भी इतिहास से बहुत कनेक्ट करेगा कि शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके वहां से लौट आए। चलिए, ठीक है साहब। मृगेन सिंह जी, इस किताब वाली पॉलिटिक्स में अगले अंकों पर आपकी क्या राय, क्या ये असर डालेगी यूथ पर, युवाओं पर? 20 सेकंड में आपका भी फाइनल कमेंट।
निश्चित रूप से जो कांग्रेस विचारधारा के लोग जानना चाहेंगे उस पर प्रभाव डालेगी। और जो ये बार बार सब भारतीय जनता पार्टी वही कह रही है कि हम इतिहास बदलने जा रहे हैं, तो ये तो कौन तय करेगा कि सही गलत क्या है, लेकिन दोनों कोई भारतीय जनता पार्टी की इतिहास जो बदला उसकी जानकारी हो ही रही लोगों की। कांग्रेस किताब के माध्यम से पहुंचाना चाहिए कि हमारा इतिहास ये है और हमारा आजादी में ये योगदान है। किसी भी घटनाक्रम के ऊपर सबकी राय अपनी अलग अलग हो सकती है, सबका देखने का नजरिया हो सकता है, लेकिन क्या कोई फैक्ट बदल सकता है? और अगर कोई फैक्ट बदले तो क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? लेकिन बड़ी बात, जैसा मृगेंद्र जी ने भी कहा, कि क्या आज की यूथ को, आज की पीढ़ी को उस इतिहास से वैसे ही सरोकार है जैसा जताने की कोशिश की जा रही है, या उसे अपने भविष्य के सवालों का जवाब ज्यादा चाहिए? अब यह भी पार्टियों को ही अपने हिसाब से उनको उत्तर देना है। फिलहाल फेस टू फेस में जो बात आपने सुनी, धन्यवाद आपका। इस प्रोग्राम वॉज ब्रॉट यू बाय घरकुल मसाले। आपके खाने में होगा माँ के हाथों का स्वाद। अंतरा होम्स, अ प्रोजेक्ट ऑफ तिवारी रियल्टी एंड डेवलपर्स, नियर कमल विहार, रायपुर। सुयश हॉस्पिटल, कोटा गुडियारी रोड, रायपुर। अब सुयश हॉस्पिटल रायपुर में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध। और संतोष ऑर्गेनिक फार्मर, ऑर्गेनिक खाएं, अपने परिवार को स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें। अब MPCG में आपके नजदीकी किराना स्टोरों में उपलब्ध। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। हमारा सुखर छत्तीसगढ़, जल जंगल जमीन और जनता के साथ खड़ा ये हुआ है। आसमान को देख रहा है, जड़ों से अब भी जुड़ा हुआ है। हमारा सुखर छत्तीसगढ़, हमारा सुखर छत्तीसगढ़। नरवा गरवा गुरुआ बारी है ये इसकी चार चिन्हारी। ओ सबका ध्यान ये रखती है छत्तीसगढ़ महतारी। कोख में पाले लोहा हीरा पत्थर है छत्तीसगढ़। हमारा सुखर छत्तीसगढ़। नदियाँ, घाटी, झील और झरने, कितने मंदिर धाम यहाँ। इसके वन में पग पग होकर गुजरे हैं प्रभु राम यहाँ। दुर्ग पहाड़ों पर लिखे हैं वैभव के सब नाम यहाँ। देश के नक्शे में देखो तो छत्तीसगढ़िया शान है ये। वन वनवासी खान पान और रहन सहन पहचान है ये। सबका पेट जो भर देता है एक कटोरा धान है ये। ओ धरती का ये सबसे सुंदर चित्र हमारा सुखर छत्तीसगढ़। हमारा सुखर खुशहाल 4 साल, न्याय का नया अध्याय, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। सर मैं चेक में साइन करना था। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक रिमाइंडर सेट कर लेता हूँ। सर रिमाइंडर किस चीज के लिए? तुम्हें पता नहीं छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा बिजनेस एक्सपो कॉस्मो एक्सपो होने जा रहा है श्रीराम बिजनेस पार्क में 13 to 16 जनवरी को। मैंने तो अपना रिमाइंडर सेट कर लिया है, तुम भी कर लो, कहीं मिस ना हो जाए। एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड चाहिए। वो हरे बोर्ड निकाल दे भाई। पर ये तो एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड नहीं है। सारे हरे बोर्ड एक जैसे ही होते हैं, हम बैठे हैं ना। क्या ये दीमक बोरर रेजिस्टेंट है? हम बैठे हैं ना। और वाटर रेजिस्टेंट? हम बैठे हैं ना। दे दो। किसी भी हरे बोर्ड को HDHMR समझकर घर लाओगे तो पछताओगे, क्योंकि सिर्फ एक्शन टेसा का HDHMR बोर्ड ही है वाटर, टर्माइट और बोरर रेजिस्टेंट। जोड़ों का दर्द भले ही परेशान करे, पर नूरानी तेल का साथ है तो जिंदगी क्या बात है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदें। आ से वाह, क्या बात है। लोहड़ी का प्रकाश आपके जीवन को प्रकाशमय कर दे, आपके दुखों का अंत कर दे, आपकी झोली खुशियों से भर दे। लोहड़ी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल। सुमित ज्वेलर्स, हम करते हैं विश्वास। शुभम के मार्ट, सबसे सस्ता सबसे अच्छा।
रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ओकाया का आया फास्ट ई स्कूटर। इसमें है सबसे बड़ी बैटरी जो दे 140 से 160 किलोमीटर पर चार्ज की माइलेज, 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। इसमें है LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी और डबल बैटरी लाइफ। हेल्थ टिप्स के प्रायोजक है डॉक्टर आर्थो ऑयल। डॉक्टर आर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल जोड़ों के दर्द की बीजों। बढ़ते पोल्यूशन और बदलते मौसम के साथ सर्दी, खांसी, जुकाम एक आम बात है। ऐसे में लीजिए मुल्तानी कुका कफ सिरप ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदले। आपके घर को कलरफुल बनाए ग्लोबल कलर्स एंड केमिकल्स के साथ वाटर प्रूफिंग पेंट्स, 7 साल वारंटी के साथ मास्टर टेक्स टेक्सचर फिनिश और मास्टर मैक्सिमा एक्सटीरियर वॉल कोटिंग। ग्लोबल कलर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, कलरिंग योर वर्ल्ड। PCP NDT एक्ट 1994। इस एक्ट के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच जिसमें अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनोग्राफी कराने वाले या करने वाले डॉक्टर को 3 से 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक जुर्माने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ में भी इस एक्ट के तहत प्रसव या गर्भ धारण पूर्व लिंग परीक्षण प्रतिबंधित है। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा से जुड़े ऐसे डॉक्टर्स, लैब या डायग्नोस्टिक सेंटर जो इन कार्यों में लिप्त हैं, वे आज ही इन सब से कर ले तौबा, वरना जेल जाने को रहे तैयार। क्योंकि इस प्रकृति की रचना करने वाले ने जब कोई भेद नहीं किया तो आप और हम कौन होते हैं लिंग के आधार पर भेद करने वाले। मैं भी एक बेटी हूँ। मेरी तरह की कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने घर से लेके पूरे हिंदुस्तान तक का नाम रोशन करी है। मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ, कन्या भ्रूण हत्या को रोके और अपराध से बचे। PCP NDT एक्ट के उल्लंघन होने की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता मन के धरना प्रदर्शन ऊपर सीएम भूपेश बघेल के तंज। कहीं विधानसभा चुनाव में सबके टिकट कटे खुद ला बचाए के प्रयास में करत है बीजेपी नेता मन प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में 5वीं के हिंदी छत्तीसगढ़ी संस्कृत विषय के किताब ऊपर विवाद। पुस्तक में साधु संत मल्ला बताएगी उसकपटी। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बताइन सनातन धर्म के अपमान। बीजापुर के धान खरीदी केंद्र में ग्रामीण की हत्या। नक्सली मन कुल्हाड़ी ले हमला करके वारदात ला दिन अंजाम। जांच में जुटी पुलिस। रायपुर में